नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। पूरे देश में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और ऐसे में हरियाणा में भी हर रोज लोगों की सुविधा के लिए कोई ना कोई नया आयोजन जिससे लाभ पहुंचता है सीधे जनता को। आज 4 नई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया गया है। हरियाणा में डिजिटल क्रांति की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। इसका लाभ सीधे लोगों को होगा। आज 4 पहलों की शुरुआत की गई है। ये सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं है, ये सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा के एक नए अध्याय की शुरुआत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली, पेपरलेस निशानदेही पोर्टल, व्हाट्सएप चैटबोट और राजस्व अदालत निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि प्रदेश के लोग घर बैठे अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकते हैं और जमीन से तमाम जो विवाद है उसके समाधान के लिए भी पेपरलेस निशानदेही पोर्टल शुरू कर दिया गया है। पूरे देश में 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक विशेष कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित हो रहे हैं और इसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश में भी हर रोज लोगों की सुविधा के लिए कोई ना कोई नई योजना या लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जा रहा है। और आज इसी कड़ी में हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 4 नई डिजिटल पहलों का आज शुभारंभ किया गया है। इसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने विकास के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये पक्षधर रहे हैं। उन्होंने 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और मुझे खुशी है पिछले 11 वर्षों में इस कार्यक्रम के परिणाम हमारे सामने लगातार आ रहे हैं और इस कार्यक्रम से आम लोग डिजिटली रूप से सशक्त भी हुए हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। जन सेवाएं लोगों तक आसानी से पहुंच रही हैं। ये इस डिजिटल युग का ही ये एक मेन कारण है। वहीं हरियाणा में लंबित मामलों की निगरानी और त्वरित निपटारे के लिए राजस्व अदालत निगरानी प्रणाली भी लागू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि केवल तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक सुविधाओं को लेकर ध्यान रखा गया है और इस दिशा में एक नया अध्याय है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील भी की है कि वे इन डिजिटल सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की अब जरूरत नहीं होगी। मित्रों, हमने हरियाणा में डिजिटल हरियाणा ये कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति को सशक्त बनाने का ये एक माध्यम है। मित्रों, आज राजस्व विभाग द्वारा जिन 4 पहलुओं की शुरुआत की गई है, ये सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं है। ये बदलाव सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा के नए अध्याय की ये शुरुआत है। मित्रों, मैं इन पहलों के लिए राजस्व विभाग की पूरी टीम को और तकनीकी सहयोग देने वाली संस्थाओं की मैं सराहना करता हूं, उनको बधाई देता हूं। मित्रों, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से ये एक है। यह विभाग सीधे जनता के
जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। यह विभाग राजस्व प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही आपदा के समय में ये संकट मोचन के रूप में ये अपना कार्य आगे बढ़ करके करता है। मुझे खुशी है कि राजस्व विभाग ने समय समय पर नई नई तकनीकें अपनाकर अपने कामकाज को सरल किया है, पारदर्शी और जनहितैषी बनाया है। आज जो हमें पहले हम शुरू करने जा रहे हैं वे इस यात्रा का एक नया अध्याय है। मित्रों, मेरा मानना है कि शासन का वास्तविक अर्थ जनता की ये सेवा करना है और इसलिए सेवा को सरल, पारदर्शी और त्वरित ये होना चाहिए। हमारा लक्ष्य है कि हम आम नागरिक को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने न पड़े और सरकार स्वयं नागरिकों के द्वार पर पहुंचे। इसी संकल्प को और आगे बढ़ाते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की इन 4 पहलों का आज शुभारंभ किया गया है। तो हरियाणा में हर दिन लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है और ऐसे में कोई ना कोई नई योजना का लाभ उन तक पहुंचाया जा रहा है। आज 4 नई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया गया। इसका लाभ सीधे लोगों को मिलेगा। आज जिन 4 पहलों की शुरुआत की गई है, ये सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं है, ये सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा की एक नए अध्याय की शुरुआत है और भ्रष्टाचार निवारण की दिशा में एक बेहद सशक्त कदम है। हमने 1 अप्रैल 2021 से ई पंजीकरण प्रणाली इसको शुरू की थी और इसके तहत रजिस्ट्री के लिए कोई भी व्यक्ति पहले ही अपॉइंटमेंट ले सकता है इस चैटबॉट के माध्यम से। मित्रों, जमीनों की रजिस्ट्री में गड़बड़ी को रोकने के लिए रजिस्ट्री के समय प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न विभाग, बोर्डों और निगमों आदि के अनापत्ति परिणाम पत्र जो एनओसी हमें लेनी पड़ती थी उसको भी अब ऑनलाइन जारी किया जाएगा। उसके लिए भी हमारे किसी भी व्यक्ति को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मित्रों, हमने जब जनसेवा की ये बागडोर संभाली थी तो उस समय प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहती थी। वाणिज्य एवं आवासीय परियोजना और कॉलोनियों के लिए लाइसेंस और सीएलयू देने के लिए सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये होता था। बीबीसी के नाम से हरियाणा प्रदेश में सरकारें चलती थी 2014 से पहले। आज हमने पूर्ण रूप से उस व्यवस्था को बदला है। हमने इस व्यवस्था को खत्म किया है और इसकी शक्तियां हमारे निदेशक नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग को हमने दी है। मित्रों, हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि अब सीएलयू के लिए मुख्यमंत्री की बात तो छोड़िए, किसी भी आवेदक को किसी अधिकारी से नहीं मिलना पड़ता है। आज सीएलयू के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया अब हमने ऑनलाइन कर दी है। इस प्रक्रिया से आवेदक यह भी देख सकता है कि उसकी फाइल किसके पास पहुंची है। सभी सीएलयू अब 30 दिनों में ऑनलाइन हो जाते हैं और उसको उसका लाभ मिलता है। तो फिलहाल इसी के साथ हरियाणा डायरी में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।